कहते हैं कि साहब उग्रवादियों के पास, नक्सलियों के पास बड़े घातक हथियार हैं। पाकिस्तान के पास, चाइना के पास तो ऐसे हथियार हैं कि वो भारत से कभी भी लोहा ले लें। अमेरिका के पास ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं कि वो संपूर्ण सृष्टि को नेस्तनाबूद कर दे। लेकिन हम बुद्ध, महावीर और गांधी के देश के लोग हैं। हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो सिर्फ हमारे ही पास है, और उसकी नकल करना तो छोड़ो, फोटोकॉपी नहीं हो सकती। और उस हथियार का इस्तेमाल अपन इतनी सफाई से करते हैं कि सामने वाला चित्त, बड़ी सफाई से मारते हैं उसको, और चलाने की जरूरत नहीं है। उस हथियार का नाम ले दे तो सामने वाले पसीने में ना जाता है। वो जो भारतीय हथियार है वही इस लेख का शीर्षक है। मैं शीर्षक पढ़ूंगा, आप आदेश देंगे, मैं रचना शुरू करूंगा। वो भारतीय हथियार जिसका नाम लेने मात्र से सामने वाले के पसीने आ जाते हैं, उसका नाम है बातचीत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। बहुत खतरनाक हथियार है साहब। सरकार उग्रवादियों को कहती है हम बातचीत को तैयार हैं। उग्रवादी साहब कह देते हैं भैया जान दे देंगे लेकिन बातचीत नहीं करेंगे। अब आपस में मत करना और मेरी सुनना। हाँ हाँ, बातचीत सुनो साहब। भारत पाकिस्तान ने जब कई दिनों तक बातचीत नहीं की तो अमेरिका ने भारत से बातचीत की। भारत पाकिस्तान ने जब कई दिनों तक बातचीत नहीं की तो अमेरिका ने भारत से बातचीत की। भारत ने अमेरिकी सलाह को आदेश मान पाकिस्तान से बातचीत की कि हमें बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान को डाउट हुआ कि भारत ने हमसे बातचीत के विषय में बातचीत भी क्यों की। उसने भारत की बातचीत को लेकर तुरंत अमेरिका से बातचीत की। वाह वाह वाह। उसने भारत की बातचीत को लेकर तुरंत अमेरिका से बातचीत की। साहब, भारत से क्या बातचीत करें, उससे तो जब भी बातचीत करो वह तो बातचीत के अलावा कुछ करता ही नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अमेरिका ने बातचीत में समझाते हुए बातचीत की कि ये आप दोनों का आपसी मसला है, सो आप दोनों आपस में ही बातचीत करो। इस प्रकार तीनों में बातचीत हो चुकी तो भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे से बातचीत की। पाकिस्तान ने बातचीत का विषय पूछा। भारत ने कहा किसी भी फाइनल बातचीत तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम लगातार बिना विषय की बातचीत करते रहें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। और दोस्तों, मैंने बड़े दर्द में डूब करके अगली पंक्तियां लिखी हैं। अगर इस बार तालियां खामोश रहेगी मेरा मन टूट जाएगा। लगातार बिना विषय की बातचीत करते रहें। दोस्तों, बिना किसी विषय की बातचीत का ही सुपरिणाम कहो कि पाकिस्तान बातचीत के बाद भी खून खराबा नहीं छोड़ता और भारत खून खराबे के बाद भी बातचीत। हाय 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 हाय। पाकिस्तान ने बातचीत में भारत से पूछा, बातचीत के लिए आप इस्लामाबाद आएंगे या हम दिल्ली आएं? भारत ने कहा बातचीत में जल्दबाजी ठीक नहीं है। पहले हमें बातचीत से माहौल बनाना चाहिए, फिर बातचीत से तय कर लेंगे कि बातचीत के लिए कौन सी जगह ठीक रहेगी। इतनी बातचीत के बाद भारत ने बातचीत की। बातचीत के लिए पहले आप दिल्ली आ जाओ, फिर हम इस्लामाबाद आकर बातचीत कर लेंगे, या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं। अब आपकी तालियां चाहेंगी, या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं। जगह बदलने से कौन सी बातचीत बदल जाएगी? क्या बात है, क्या बात है। बातचीत से जब दोनों देशों में इस तरह बातचीत का वातावरण बन चुका तो दोनों ने परस्पर बातचीत की। बातचीत सचिव स्तर की, मंत्री स्तर की और प्रधानमंत्री स्तर की हुई। दुर्भाग्य कहीं की सौभाग्य, सचिव, मंत्री और प्रधानमंत्री स्तर की बातचीत में सचिवों, मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों ने तो बातचीत की, किंतु स्तर चुप रहा, उसने कोई बातचीत नहीं की। क्या बात है, क्या बात। बातचीत टूट नहीं जाए, अतः अमेरिका लगातार दोनों देशों से बातचीत कर ये कहता रहा कि यह आप दोनों का आपसी मसला है, सो आप दोनों आपस में बातचीत करो। व्यंग देखें, समापन देखें, प्रत्येक बातचीत में सारा जोर बातचीत पर रहा। अब तक जितनी तालियां बजी वो समूह रूप में बजनी चाहिए। प्रत्येक बातचीत में सारा जोर बातचीत पर रहा। पाकिस्तान ने बातचीत में कहा हम कश्मीर लेकर रहेंगे, हम कश्मीर लेकर रहेंगे। भारत ने बातचीत में कहा हम कश्मीर सुई की नोक की बराबर भी नहीं देंगे। चाहो तो दोबारा बातचीत कर लो।